अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस व्लॉग पर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में एक मॉनसून के लिए मैक्सी ड्रेस। क्योंकि मॉनसून का सीज़न आ चुका है तो हमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है, कभी गर्मी लगती, कभी ठंड लगती, कभी बारिश हो जाती है। तो इस मॉनसून सीज़न के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो पर मैक्सी ड्रेस। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये फैब्रिक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फैब्रिक जो मैंने लिया है ये पिंक और वाइट कलर की शेड में चेक फैब्रिक है, जिसे गिंगम फैब्रिक भी कहते हैं। और इस फैब्रिक को मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगवाया था। ये 2.5 मीटर का फैब्रिक मुझे सिर्फ 160 रुपीज़ पर मिला है। और इस फैब्रिक के साथ ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है, तो 2.5 मीटर में मैक्सी ड्रेस बनना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी जो स्लीव है वो हाफ़ रखने वाली हूँ। और इसके लिए साथ में मैचिंग का मैंने ये एक वाइट कलर का लेस लिया है, जो मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था। ये लेस 3.5 इंच की चौड़ी है और इसको देखते ही मैं तो सोच रही हूँ इसको नेक पर यूज़ करने का, तो ये इसके नेक पर चला जाएगा। और इसके साथ मेरे पास एक ये पतली सी लेस भी है, जिसे मैं रख लेती हूँ इनकेस अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो चलिए आज के इस व्लॉग पर शुरू करते। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ मॉनसून सीज़न ड्रेसेस, जिस पर ये मैक्सी ड्रेस आज का मॉनसून सीज़न ड्रेस नंबर 1 होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मेज़र करती हूँ और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 43 इंचेस। यहाँ पर इस जो फैब्रिक है उसकी लेंथ मैं बता रही हूँ 43 इंचेस है। और जो मेरी गाउन की लेंथ होती है वो 54 इंचेस होती है। लेकिन इस पर मैं जो मैक्सी ड्रेस बनाने वाली हूँ मॉनसून के लिए है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ रखना चाहती हूँ, तो मैं इसको 50 या 51 इंचेस के लिए बनाऊँगी। और इस पर 2 पार्ट्स में रहेगा ये जो मैक्सी ड्रेस है। एक आपका यॉक पार्ट हो गया, दूसरा नीचे का फ्लेयर वाला पार्ट। तो मैं बताते चलूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया यहाँ पर, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं बनेगा। बाकी सारे प्रोसेस अगर आप अपने ड्रेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, लेकिन आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फ्लेयर चाहिए। क्योंकि इस ड्रेस पर जो मैंने इसको बनाया है तो बहुत ही कम चून बनी, जो इसकी प्लेट्स आती है ना वो 2-4 प्लेट्स ही बनी है इसके फ्रंट पर। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप अपने लिए कोई मैक्सी ड्रेस बनाना चाहती है जिस पर आपको फ्लेयर चाहिए, ज़्यादा प्लीट्स चाहिए, तो फिर आप 3 मीटर 3.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ कर सकती है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर जो अपना यॉक पार्ट कट कर रही हूँ उसकी लेंथ मैं यहाँ पर 13 इंचेस रख रही हूँ। क्योंकि ये मैं एक 18th सेंचुरी काइंड ऑफ मैक्सी ड्रेस बना रही हूँ जिस पर पफ स्लीव होता है और स्क्वायर नेक होगा, इस पर लेस लगी रहेगी। चेक फैब्रिक भी मैंने उसी तरीके का चूज़ किया है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसका जो यॉक लेंथ है उसको शॉर्ट रख रही हूँ 13 इंचेस पर। और फिर यहाँ से मैंने अपनी सारी मेज़रमेंट ले ली, शोल्डर की, आर्म होल की, चेस्ट और वेस्ट की, जिस तरीके से आप अपनी बाकी यॉक पर लेते हो। या फिर अगर आपने मेरी 1 टक ब्लाउज़ वाली वीडियो देखी है तो उसको आपको वहाँ पर देख के समझ आ जाएगा क्लियरली कि मैं यहाँ पर किस तरीके से इसकी मेज़रमेंट ले रही हूँ और फिर मैंने इसकी किस तरीके से कटिंग की। तो यहाँ पर मैं 1 टक लगाने वाली हूँ, एक वेस्ट पे आपके दोनों साइड पर टक लगेगा। अगर आपने इसको सीखना है, अगर आप नहीं जानते कि ये टक्स कैसे लगेंगे, तो मैं आपको अपने 1 टक ब्लाउज़ का वीडियो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख कर के सीख सकते हैं कि मैंने इस यॉक पार्ट की कटिंग कैसे की है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो यॉक था उसकी कटिंग कर ली है। अब छोटे छोटे मैंने कट्स लगा दिए, जहाँ जहाँ पर मुझे इसकी निशान लगानी थी ना वहाँ पर मैंने इसे कट्स लगा दिए ताकि मुझे बाद में निशान लगाने पर आसानी रहे। तो ये तो हो गया यॉक पार्ट। अब जितना भी फैब्रिक था, इस फैब्रिक्स में मैंने देखिए एक साइड से यॉक पार्ट को कट किया, तो जो बचा हुआ फैब्रिक था उसकी उतनी ही मेज़रमेंट से 13 इंचेस पर उसको मैंने काट करके अलग कर दिया। वहाँ से मैं अपनी स्लीव निकालूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्लीव के लिए फ़ैब्रिक को निकाल करके अलग कर दिया। अब देखिए जितना भी ये फैब्रिक मेरे पास बचा है ये यहाँ पर 4 फोल्ड पर था, तो इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया। अब डबल करने के बाद जो इसकी विड्थ आ रही है वो आ रही है 30 इंचेस और जो हिप राउंड होगा मेरा वो होगा 40 इंचेस लूजिंग ऐड करके। तो इसलिए आराम से यहाँ पर जो मेरी घेर है फ्लेयर निकलेगा वो आराम से निकल जाएगा और अच्छा खासा फ्लेयर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 इंच 10 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पर। तो ये तो हो गई मेरी इसकी जो विद मैंने जो इसकी चौड़ाई मैंने मेज़र की वो हो गया। अब यहाँ पर 13 इंच ऊपर रखते हुए यहाँ से जितनी मुझे लेंथ चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इसको 50 या 51 इंचेस बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 50 इंचेस पर इस तरीके से निशान लगा दिया और फिर इसकी कटिंग कर ली। अब ये नीचे से जो फैब्रिक बच रहा है ये हमें बहुत ही काम आएगा, क्योंकि अभी हमें पॉकेट बनानी है। और इसके अलावा मैं इस पर पीछे पर एक वेस्ट बैंड बनाने वाली हूँ, जिससे
इसकी जो भी लूजिंग है वो मैं टाइट कर एडजस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यॉक पार्ट और नीचे वाली जो फ्लेयर थी उसकी कटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव की कटिंग के लिए ये फैब्रिक निकाला जो मैं ऊपर की तरफ से निकाली थी यॉक पार्ट की साइड से। अब यहाँ पर जितना फैब्रिक था इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख दिया, ठीक है। ये 4 पार्ट्स फोल्ड है। इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो आ रही है 13 इंचेस और यहाँ पर मुझे अपनी हाफ़ स्लीव्स रखनी है एल्बो तक, जिसकी लेंथ मैं 10 इंचेस रखूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा पफ स्लीव बनाने वाली, तो इसलिए कि इस तरीके से मैंने इसकी जो मेजरिंग थी वो कर ली और अब इसके बाद मैंने इसे कटिंग कर ली। और इस तरह के स्लीव्स जो है मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिटेल्स के साथ बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वाली वीडियो पर बहुत ही जल्दी ऊपर से बताई ताकि ये जो वीडियो शॉर्ट बन सके और ज़्यादा लंबी ना वीडियो बने, क्योंकि ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो था लेकिन फिर मुझे इसकी अलग से कटिंग स्टिचिंग वीडियो बनानी पड़ती। इस वजह से मैं एक ही वीडियो पर कटिंग स्टिचिंग दोनों बताते चल रही हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी कटिंग थी स्लीव की, यॉक पार्ट की, पॉकेट की, सब कुछ मैंने यहाँ पर कट कर लिया। और अब बारी थी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी नेक कटिंग की। स्क्वायर नेक बनाया मैंने 6 बाई 6 इंचेस का और बकरम को मैंने इस तरीके से पेपर पर पेस्ट करने के बाद इसके चारों साइड जो किनारी होती है उसको मैंने स्टिच कर दिया। फिर मेरा जो फ्रंट वाली यॉक पीस था उस पर मैंने इसको अटैच कर दिया। जिस तरीके से आप नेक बनाते हो सेम प्रोसेस आप, बस अगर आपको इसकी मेजरमेंट समझ नहीं आए तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने 6 बाई 6 इंचेस का स्क्वायर नेक कट किया था। तो इस नेक को मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड पर लगा दिया। अब तो सबसे पहले मैंने अपनी लेस को इस तरीके से पिन के साथ स्क्वायर नेक पर लगाना शुरू किया। और देखिए ये क्योंकि मैंने स्क्वायर नेक बनाया तो जितनी भी चौड़ी लेस थी आराम से आप लगा सकते हो, बस इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छी तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर्स पर भी पिन लगा दिया है। अगर यही मैं राउंड नेक बनाती तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन यहाँ पर मैंने स्क्वायर नेक बनाया तो आसानी के साथ मेरी ये जो लेस थी वो लग गई। अच्छा, लेस को दोनों तरफ से स्टिच करना, 2 साइड से स्टिच करना, क्योंकि जितनी चौड़ी लेस है तो आपको 2 साइड स्टिच करनी हो, एक बिल्कुल नेक के राउंड और दूसरा जब आप शोल्डर की तरफ से करें ना, तो देखो यहाँ पर मैंने शोल्डर की तरफ 1/2 इंच का जो लेस है ना वो छोड़ करके सिलाई लगाई है। मैंने लेस को बिल्कुल शोल्डर से अटैच नहीं किया, मैंने 1/2 इंच का लेस जो है वो छोड़ते हुए उसके बाद लगाई, ताकि जब मैं वहाँ पर स्लीव को अटैच करूँ ना तो लेस उसके साथ स्लीव के साथ अंदर दबे नहीं। लेस जो है वो बाहर की तरफ निकाल करके फिर मैं स्लीव जो है वो स्टिच करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने लेस को लगाया है और यहाँ पर जो मेरा लेस लगाने का काम था वो कंप्लीट हो गया। देखो इतना फैब्रिक जो लेस का है वो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो फ्रंट के सामने टक्स लगाने थे वो टक्स लगा लेना है। तो इस तरीके से जो फ्रंट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आपको अपनी बैक साइड वाला यॉक पर रेडी कर लेना है। उस पर भी 2 टक्स लगेंगे बैक साइड में और उस पर मैंने छोटा सा राउंड नेक बनाया है, बिल्कुल छोटा सा। अब उसकी जो मेज़रमेंट है वो है 6 बाई 3 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों को रेडी करने के बाद मैंने दोनों का शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लिया है और मेरा यॉक पार्ट रेडी है। तो चलिए अब स्लीव की तरफ बढ़ते हैं। और स्लीव को यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने स्लीव का जो फैब्रिक आपको कट करके दिखाया था वो ले लिया। अच्छा, इसके साथ ही मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जो बच गया था तो मैंने कहा था कि इसको फेंकना नहीं है, इसका आगे बहुत यूज़ होने वाला है। तो उस एक्स्ट्रा फैब्रिक्स पे मैंने यहाँ पर 2 इंच की चौड़ी एक स्ट्रिप निकाली है और उस स्ट्रिप को नीचे रखकर उसके ऊपर ये स्लीव वाला फैब्रिक रखते हुए मैंने छोटे छोटे से प्लीट्स बना लिए हैं स्लीव के। अब इस तरीके से इसको पूरे स्टिच करने के बाद ये जो फैब्रिक है उसको वापस की तरफ ऊपर की तरफ फ्रंट साइड पर इस तरीके से फोल्ड करके एक स्टिच और लगा लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ नीचे पर हमारी 1 इंच की ये एक पट्टी तैयार हो जाएगी, जिस पर हमने अपनी, मान लो कि एक हमने कफ बनाया है, ठीक है। तो 1 इंच की पट्टी यहाँ पर हमारी ऐड हो जाएगी। तो ये नीचे जो स्लीव का पोर्शन होता है वो हमने रेडी कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है, जैसे मैंने आपको कफ स्लीव पर बताया बिल्कुल वैसे ही आपको जब ये आप शोल्डर पर ज्वाइन करें तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी सी प्लीट्स बना करके बस ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो अपना स्लीव है उसको ज्वाइन कर दिया है अपनी शोल्डर के साथ। और यहाँ पर अब लास्ट जो काम रहता है वो है इसका फ्लेयर ऐड करना। तो बैक साइड पर तो आप नॉर्मली फ्लेयर ऐड कर लो, जितना भी आपका फैब्रिक है उसको जैसा आप जैसी मर्ज़ी वैसी प्लीट्स बना ले। तो मैंने नॉर्मली एक साइड पर प्लीट्स बना करके इसको अटैच कर लिया, मतलब सारी प्लीट्स जो है वो एक साइड जा रही है। अब जो फ्रंट वाला साइड है वहाँ पर प्लीट्स बनाने का थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा फैब्रिक जो है वो कम है और मुझे बहुत ही एहतियात के साथ इसे लगाना था। 2.5 मीटर के फैब्रिक पर इतना लॉन्ग मैक्सी ड्रेस बनाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इस पर क्या किया ना कि फ्रंट के साइड पर मैंने सिर्फ 2 ही प्लीट्स डाली, 2 लेफ़्ट की साइड और 2 राइट की साइड। मैं आपको बताती हूँ कि उसको किस तरीके से लगाना है।
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट साइड पर किस तरीके से प्लीट्स बनाए। तो सबसे पहले आपको फ्रंट वाला जो फैब्रिक है उसको रखना है, उसके ऊपर आपको अपना यॉक पार्ट रखना है और इसके बाद आपको पहले तो 5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएं, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। 5 इंच तक मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली और उसके बाद मैंने 2 प्लीट्स बनाई है लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हुए। फिर मैंने 5 इंच का जो बीच में सेंटर पर आया था उसको मैंने प्लेन रखा है, बिल्कुल सीधी स्टिच लगा दी और उसके बाद फिर 2 प्लीट्स मैंने राइट साइड की तरफ बनाते हुए फिर जो 5 इंच है वो मैंने स्ट्रेट लगा दी। यानी 5-5 इंच के गैप पर मैंने सिर्फ 2 प्लीट्स लेफ़्ट की साइड, 2 प्लीट्स राइट की साइड बनाई है और बस आई एम डन हियर। क्योंकि इससे ज़्यादा फैब्रिक था नहीं, अगर मैं सिर्फ प्लीट्स बनाती या गैदरिंग करती तो वो अच्छा नहीं दिखता, इतना कपड़ा भी नहीं था कि मैं उस पर गैदरिंग कर सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2-2 प्लीट्स बना करके इसका काम यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इसके बाद स्लीव अटैच हो चुकी थी तो मैंने पॉकेट लगा दिया साइड पर और जैसे मैंने आपको बताया था कि बांधने के लिए मैंने पीछे पर वेस्ट बैंड लगाया तो उसको मैंने अटैच कर दिया और फिर मैंने इसके साइड की सिलाई करके नीचे से 1 इंच का फैब्रिक जो है वो फोल्ड कर दिया और मेरी यहाँ पर ड्रेस कंप्लीट होगी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है इस ड्रेस का कंप्लीट लुक। यहाँ पर देखिए बैक पर मैंने छोटी सी राउंड नेक बनाई है और फ्रंट पर स्क्वायर नेक बनाकर इस पर मैंने लगा दी है लेस और लेस को इस तरीके से कॉर्नर फोल्ड करना ना भूले क्योंकि इसी से इसका लुक आएगा। इसके बाद अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 13 इंच का मेरा ये यॉक पार्ट है जहाँ पर मैंने दोनों साइड पर टक्स लगा दिए हैं। प्लीट्स देखिए ये 2 प्लीट्स इसकी लेफ़्ट साइड जा रही है और 2 प्लीट्स इसकी राइट साइड आ रही है। यहाँ पर मैंने बांधने के लिए पीछे पर इस तरीके से फ़ीता लगा दिया है, स्ट्रिप्स दे दी है जिससे आप अपना वेस्ट जो है वो टाइट कर सकते हैं और इस तरीके साइड पर राइट साइड पर मैंने एक पॉकेट बनाया है। फैब्रिक क्योंकि कम पड़ गया था तो मैंने यहाँ पर दूसरा एक वाइट फैब्रिक लेकर के इसका जो पॉकेट था वो बना दिया, ठीक है। और स्लीव मैं आपको इसकी दिखा चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर शॉर्ट पफ स्लीव बनाया है जो कि सिर्फ 10 इंच की लेंथ है और नीचे की तरफ इसको मैंने 51 इंच का टोटल मार्जिन रखते हुए नीचे पर 1 इंच इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। आई होप आपको ये मॉनसून सीज़न का फर्स्ट ड्रेस जो मैंने बनाया गिंगम फैब्रिक से, ये मैक्सी ड्रेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये ड्रेस कैसा लगा। और इसकी फुल डिटेल्स वीडियो मैं अभी नहीं बता सकती, जितना भी मुझे बताना था मैंने एक कोशिश की कि मैं इसी एक ही वीडियो पर सब कुछ सारे डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उस पर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी एक और नया क्रिएटिव मॉनसून ड्रेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब